यस। थैंक यू आयुष। बहुत बहुत थैंक यू, सच में दिल से थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रैक्टिस सेशन में। और आज का प्रैक्टिस सेशन वाकई में ही बहुत बहुत कमाल का सेशन है। आज की एक प्रैक्टिस हमारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियों को ऐड कर सकती है। क्यों? क्योंकि हम इसमें ढेर सारे लोगों को की दुआओं को शामिल कर लेते हैं। जैसे ही हम ढेर सारे लोगों को उनकी सर्विसेज के लिए हम दुआएं देते हैं, तो ढेर सारी दुआएं हमें अलग अलग तरह की सर्विसेज हमें ढेर सारी मिलने लग जाती हैं। और वो बहुत अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले हम प्रेयर करेंगे, एक ग्रेटिट्यूड प्रेयर करेंगे उस यूनिवर्स के लिए, उस प्रकृति के लिए, और सब चीजों के लिए। ठीक है ना? जो हम करते हैं डेली, हमारा रूटीन है, वो मेडिटेशन भी है, प्रैक्टिस भी है, और बहुत मतलब सुख देने वाली है, आनंद देने वाली है। सबसे बड़ी चीज है सुख और आनंद देने वाली है। राइट? तो ये करते हैं आज शुरू। प्यार से, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लेंगे और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर आएंगे। हाथ जोड़ना चाहे तो बहुत आराम से अपने हृदय के पास हाथों को जोड़कर आप जिस भी यूनिवर्स को, जिस भी गॉड को, जिस भी शक्ति को मानते हैं, आप उसे जो भी नाम देते हैं, आप उसका नाम लेकर उनका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी, मुझे ये प्यारा सा सुंदर सा जीवन देने के लिए, मुझे ये सुंदर सा संसार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे माता पिता का, तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस जीवन में लाया, मुझे अच्छे अच्छे संस्कार दिए, मेरा पालन पोषण किया, मुझे इस काबिल बनाया, हमेशा मेरा ध्यान रखा, हमेशा मुझे भरपूरता में रहना सिखाया। धन्यवाद, 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 कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मेरे सारे गुरुओं का, जिनके ज्ञान की वजह से मैं समाज में एक मान प्रतिष्ठा वाला जीवन जी पाती हूँ, जिनके ज्ञान की वजह से मैं सही निर्णय ले पाती हूँ, जिनके ज्ञान की वजह से मेरे जीवन में भरपूर आनंद है, खुशी है, सुख है, समृद्धि है। धन्यवाद, धन्यवाद विजय नायडू सर का, जिनकी वजह से आज हम सब जुड़े हुए हैं, मैजिक बुक के प्रैक्टिस सेशन से जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से हम अपनी खुशियों को रोज बढ़ा रहे हैं, अपने जीवन में रोज नए नए जादू कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम नए नए तरीकों से ग्रेटिट्यूड करना सीख रहे हैं, जिनकी वजह से हम आप सब बैठे हैं। धन्यवाद, 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 बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे स्वस्थ शरीर का, मेरे स्वस्थ दिमाग का, मेरे स्वस्थ दिल का, मेरे स्वस्थ हर ऑर्गन का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से मैं अपने सभी काम बहुत ऊर्जावान होकर कर पाती हूँ, मैं खुशी को महसूस कर पाती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, जिसकी वजह से मैं आभार व्यक्त करने में समर्थ हो पाती हूँ, मैं ये प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस कर पाती हूँ।
धन्यवाद मेरे इस स्वस्थ शरीर का, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे हर समय ऊर्जावान रखने के लिए, मेरे सभी काम समय से पहले पूरा करवाने के लिए, मुझे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में बिठाकर रोज ग्रेटिट्यूड करवाने के लिए, मेरे इस स्वस्थ शरीर का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उस सारे धन का जो मुझे जीवन में आज तक मिला है। धन्यवाद उस सारे धन का जो इस समय मेरे पास मौजूद है। धन्यवाद उस सारे धन का जो आने वाले समय में मुझे मिलने वाला है, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर महसूस करती हूँ, जिसकी वजह से मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे सम्मान में, समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है। उस सारे धन का धन्यवाद जिससे मैं अपने कंफर्ट की हर चीज को प्राप्त कर पाती हूँ। उस सारे धन का धन्यवाद। धन्यवाद मेरी प्यारी प्यारी धरती माँ का, जो मुझे अनंत तरह के सुख देती हैं, जो मुझे विभिन्न तरह के भोजन, अनाज, फल, सब्जियां, मेवे भरपूर मात्रा में देकर मेरे जीवन को पोषित करती हैं, जो अपने आंचल का, अपनी गोद का एक हिस्सा भूमि के रूप में मुझे बहुत बड़ा हिस्सा मुझे दिए हुए हैं, जिनकी वजह से मैं अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से भरपूर समृद्धि के साथ जी पा रही हूँ। ऐसी मेरी प्यारी प्यारी धरती माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमृत जल पिता का, जो शरीर के भीतर और शरीर के बाहर भी रहकर मेरे जीवन को पोषित करते हैं, मेरे जीवन को चलाते हैं, जिनके शुद्ध और पवित्र स्वरूप को धारण करके मैं स्वस्थ रहती हूँ, जो मेरे जीवन का आधार है। धन्यवाद 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 अमृत जल पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वायु देवता का, जो मेरे सांसों को चलाते हैं, जिन्हें जिनकी वजह से मेरे प्राण हैं, मेरे प्राणों की रक्षा करने वाली वायुदेव, जो ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा के साथ हर पल मेरे साथ है, हर पल मेरे प्राणों को पोषित कर रहे हैं, हर पल मुझे सुख और आनंद महसूस होता है, जिनकी ठंडी ठंडी मीठी हवाओं में मुझे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे मेरे प्यारे प्यारे वायु देवता को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सूर्य देव का, जिनकी वजह से मैं रोज एक नया सवेरा देख पाती हूँ, जिनकी वजह से मेरे जीवन में रोज उत्साह उमंग भरी रहती है, जिनकी वजह से मैं ऊर्जावान महसूस करती हूँ, जिनकी रोशनी की वजह से संसार के हर रंग को मैं देख पाती हूँ, विभिन्न रूपों को, प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखकर आनंद ले पाती हूँ, जिनकी वजह से मेरा पूरा जीवन प्रकाश में है। ऐसे मेरे प्यारे प्यारे सूर्य देव को बहुत बहुत नमन और धन्यवाद। धन्यवाद खुले आसमान का,
मुझे खुलेपन का एहसास कराने के लिए, मुझे अनंतता का एहसास कराने के लिए, मुझे हर चीज अबंडेंस में देने के लिए, प्रकृति के चारों तत्वों को अपने अंदर समाहित करके हमें हर चीज की भरपूरता देने के लिए, खुलेपन का एहसास देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परिवार का, मेरे जीवन साथी का, मेरे जीवन में होने के लिए, मुझे ढेर सारी खुशियां देने के लिए, मुझे हर समय अपना साथ सहयोग देने के लिए, मुझे हर समय प्रोत्साहित करने के लिए, मेरे सर्वगुण संपन्न बच्चों का और मेरे जीवन साथी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद आयुष का, बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरनेट का, इस इस समय का, रेणु का, आप सबका और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जिसकी वजह से, जिन इन सब कारणों की वजह से हम साथ में बैठ के अपने इस समय का सदुपयोग कर पा रहे हैं, कृतज्ञता का अभ्यास कर पा रहे हैं, कृतज्ञता को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, उसे अपनी आदत में शुमार कर पा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड की अनंत अदृश्य शक्तियों का, जो दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी मेरे साथ है, हर पल मुझे सहयोग कर रही है, हर पल मेरा साथ दे रही है, मुझे सुख दे रही है, मेरे जीवन को सुख में बना रही है, मेरे जीवन को भरपूरता से भर रही है, सुख, समृद्धि, भरपूरता, ज्ञान, आनंद, ये सब मेरे प्यारे प्यारे यूनिवर्स, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से मुझे मिल रहा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, 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 बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्षण के लिए इस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को अपने अंदर महसूस करेंगे। बहुत अच्छी फीलिंग, प्यार आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे। थैंक यू सो मच। आज की इस प्रैक्टिस का बहुत 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 धन्यवाद, हमारे साथ मेडिटेशन करने का। आपको पता नहीं है इस मेडिटेशन की, इस प्रेयर की कितनी शक्ति है। ये बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। जितनी बार हम दिन में ये करते हैं, हम अपनी शक्तियों को कई गुना बढ़ा लेते हैं। जितनी बार आप ये प्रैक्टिस करते हैं, ये वाली प्रार्थना ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है, ग्रेटिट्यूड की प्रार्थना है, ग्रेटिट्यूड का मेडिटेशन है, जितनी बार आप इसको करते हैं, आप अपने जीवन की अनंत शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। ये बहुत कमाल की प्रैक्टिस है। ये जो 10 मिनट की प्रेयर है, आई रिकमेंड कि आप इसको
बहुत शिद्दत से कीजिए। ये सबसे छोटा सेशन होता है प्रैक्टिस का, सबसे छोटा सेशन, लेकिन बहुत असरदार है, बहुत असरदार है। हम रोज दिन में 3-3 बार इस चीज को कर रहे हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली है। धन्यवाद यूनिवर्स का, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि हम ये कर पा रहे हैं, हम ऐसा कर पाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं ना, वो पहले, सबसे पहले इस बात के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दें कि हम बैठ पाते हैं, हम इतनी देर बैठ पाते हैं, हम लिख पाते हैं, हम सोच पाते हैं, हम महसूस कर पाते हैं। आपका वो टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा, आपकी शिद्दत भी बढ़ जाएगी। आपको सचमुच बहुत समय मिलेगा जब आप समय का धन्यवाद करेंगे। आप समय के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे कि आज का समय बहुत अच्छा है, आज का समय बहुत अच्छे से व्यतीत हुआ, आज मैं अच्छे से अपने समय का सदुपयोग कर सक पाई। जब आप समय के लिए धन्यवाद करेंगे तो आपको खुशहाल समय भी मिलेगा, क्योंकि आप उसके लिए अच्छी फीलिंग ला रहे हैं। जिस चीज के लिए हम अच्छी फीलिंग लाते हैं, वो चीज, वो सेवा, वो लोग सब हमारे जीवन में आकर्षित होते हैं, क्योंकि यही नियम है। और आज का हमारा चैप्टर क्या है? अपने जितने भी हमारे समाज में हमारे सर्विस स्टाफ है, जो जिनकी सेवाएं हम ले रहे हैं और हमने कभी उनको ग्रेटिट्यूड नहीं किया, आज हमने उन सबको ग्रेटिट्यूड करना है। तो क्या करना है? हमने आज 10 लोगों को ग्रेटिट्यूड करना है। तो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे, मैं तो कहती हूँ सर्विस करने वालों से भी सबसे पहले जो शुरुआत होनी चाहिए, जो मेरे हिसाब से है, हमारे यहाँ खाना बनाने का जो ऊर्जा हमारे अंदर जाती है, उनका धन्यवाद होना चाहिए। अगर वो घर की गृहिणी है तो उसका धन्यवाद होना चाहिए, और अगर आप खुद बनाने वाली हैं तो आपका खुद का धन्यवाद होना चाहिए, क्योंकि हम दो तरीके से ऊर्जा को अपना ग्रहण करते हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा जो हम समा रहते हैं, हवा वायु के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, इनके बाद जो एक सबसे अच्छा माध्यम है वो भोजन है। तो भोजन बनाने वाले का, भोजन उगाने वाले का, भोजन कमाने वाले का, ये 3 ग्रेटिट्यूड सबसे पहले होने चाहिए, क्योंकि वो ही हमारी ऊर्जा का मेन स्रोत है। भोजन के बिना हम अपना जीवन कैसे चला सकते हैं? प्रकृति जो हमें दे रही है वो तो अनंत दे ही रही है, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा रोल है हमारे जीवन में, वो भोजन का है। तो भोजन बनाने वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप खुद बनाते हैं अपने घर में भोजन, जैसे मैं तो अपने घर में खुद बनाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे सच में बनाना और खिलाना बहुत बहुत पसंद है। तो इसलिए ईश्वर ने मुझे स्वस्थ हाथ दिए हैं, और समय भी देता है वो मुझे, और मेरी मदद भी करता है। अगर मेरी इच्छा होती है तो कोई ना कोई मेरी मदद के लिए आ भी जाता हैगा। लेकिन मैं खाना खुद बनाना आप सब जो भी खाना बनाते हैं, या आपके घर में जो बनाता है, माँ बनाती है, बीवी बनाती है, बिटिया बनाती है, कोई भी बनाता है, मेड भी हो सकता है, किसी किसी के घर में मेड भी बनाती है, तो आपने उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है। लिखिए, मैं आपको सिर्फ बताऊंगी आज, और आपको शब्द खुद लिखने हैं। मैं दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे लिए उस भोजन को उपलब्ध कराने के लिए, मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए। नाम आपने चूज करना है। आप अपना नाम लिख रहे हैं, मेड का लिख रहे हैं, माँ का लिख रहे हैं, जिसका भी आपको अच्छा लगता है। जो आपके लिए भोजन बनाते हैं, अच्छा क्या लगना है, जो आपको भोजन प्रोवाइड करते हैं, तो उनके लिए लिखिए। और भोजन के साथ-साथ हम कई बारी रेस्टोरेंट्स में भी जाके खाते हैं, तो वहाँ के शेफ को हमने कभी धन्यवाद नहीं किया, वो हमें कितना टेस्टी-टेस्टी खाना बना के खिलाता हैगा। तो आज हम जहाँ भी बाहर कहीं जाते हैं, उत्सव में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो जितने भी लोगों ने हमारे लिए अब तक खाना बनाया है, एक बार आप आँख बंद भी करके उनको एक बार सोचिए कि कितने लोगों का हमने आज तक खाना, हाथ का बना खाना खाया होगा, और दिल से उनको धन्यवाद करते हुए उनके ऊपर मैजिक डस्ट डालिए।
यस, आप सबने बहुत अच्छी तरह से, मैंने तरह तरह के स्वाद लिए भोजन के। मैंने अपने जीवन के लिए एक ऊर्जा क्रिएट की, जिस ऊर्जा ने मुझे चलाया, मुझे बनाया। उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्यारी प्यारी माँ ने मुझे बहुत प्यारे से पालक के परांठे बना बना के खिलाए। मेरे लिए खुद घर में बर्फी बनाई दूध से, मेवा बनाया, रबड़ी बनाई, मुझे रोज खिलाती थी। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माँ के बाद मैं खुद अपने, मेरे को किसी के हाथ का भोजन इतना स्वाद कभी नहीं लगा जितने माँ के हाथ का भोजन लगा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी याद कीजिए कोई सबसे बेस्ट, बेहतरीन स्वाद, और उनको धन्यवाद कीजिए जिसको आज तक आपने नहीं किया है। एकदम वो फीलिंग आएगी आपके अंदर, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ही तो लानी है हमने आज। आज क्या, हम तो रोज यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फीलिंग लाने के लिए आप चाहे तो मुझे भी म्यूट कर सकते हैं, लेकिन फीलिंग लाने के लिए विजुअलाइज कीजिए। मेरी वॉल्यूम कम करके, लेकिन विजुअलाइज कीजिए। और उसके बाद यस, थोड़ा सा प्रैक्टिस पे आते हैं। आपको 4 बजे भी प्रैक्टिस करनी है तब भी आप कीजिएगा। मैं आपको एक लिस्ट बता देती हूँ आज, थोड़े थोड़े, एक एक दो दो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मुझे लगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये कहीं हमारा मिस ना हो जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम हम देते हैं, इसलिए। बाकी अभी हम लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले अपने घर के सफाई कर्मचारियों की बहुत 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 हमें उनका ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, जो हमारी सड़कों को साफ करते हैं, हमारे घर को भी साफ करते हैं, जो मेड हैं, और हमारे गली को, समाज को, हम जहां भी जाते हैं हमें सफाई पसंद होती है। बिना सफाई के अगर हम सफाई में नहीं रहेंगे तो हम स्वस्थ भी नहीं रहेंगे। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे जिम्मेदार जो है सफाई कर्मचारी है, तो हमें उनका धन्यवाद करना है। दूध वाले का धन्यवाद कर सकते हैं, सुबह सुबह आके दूध देके जाता है हमें, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस करने वाला, कपड़े प्रेस करता है जो, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। एमसीडी के कर्मचारी हैं जो, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। घर का कचरा उठाने वाले जो लोग होते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें होम डिलीवरी जो करते हैं, आजकल तो बहुत बहुत उसका चलन है, स्विगी, जोमेटो, इन सब के जो कर्मचारी हमारी डिलीवरी करके यहाँ पे हमें घर पे सामान देकर जाते हैं, हमारी जरूरतों को आसान कर देते हैं, हर जरूरत का सामान हमें घर पे मिल जाता है, ब्लिंकिट, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। आपने अपने शब्दों में लिखना है उसको, और फिर महसूस करना है। 5 मिनट लास्ट में महसूस करेंगे, क्योंकि आज तो टाइम बहुत हो चुका है हमारा, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे सेशन को। सिर्फ 10 लोगों की लिस्ट आपको जरूर बनानी है, जरूर बनानी है। और रेस्टोरेंट में भी हमारे खाना बनाने वाले भी होते हैं और उनके सहायक होते हैं बहुत सारे लोग, फिर सर्व करने वाले वेटर, और वहां पे बर्तन साफ करने वाले, बहुत सारे लोग हमें बहुत सारी तरह से सपोर्ट करते हैं। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। सिग्नल लाइट पे हम जब जाते हैं, घर से अपने कर्म भूमि पर जाते हैं, कहीं पर भी बाहर जाते हैं, कहीं पे भी हमें जाना होता है, तो सिग्नल रेड लाइट पे जो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनकी वजह से कितना आसान हो जाता हैगा। अगर ट्रैफिक पुलिस वाले कहीं पे ना हो, रेड लाइट भी ना हो,
तो कितना मुश्किल है वो रास्ता क्रॉस करना। हर कोई अपनी मनमानी करता है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना इतना कीमती समय हमारी सेवाओं के लिए निकाला। जैसे हमने अभी आज सीखा भी था, तो आपको लैंग्वेज ये लिखनी है कि मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूं उस ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों के लिए। मैं दिल से आभारी हूं जो अपनी सेवाओं से मेरे काम को आसान बनाते हैं, मेरे रास्ते को आसान बनाते हैं, सुगम बनाते हैं, सरल बनाते हैं। आप सोचेंगे तो निकलेंगे, आप सोचेंगे तो शब्द भी निकलेंगे। आपको इमोशंस क्रिएट करनी है आज। किस चीज की? थैंकफुलनेस की। इमोशंस क्रिएट करनी है हैप्पीनेस की। और एक चीज हमने आज का टेक अवे भी लिखना है, लेकिन अभी पहले 10 ये लिस्ट बना लेते हैं, फिर उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले उन ड्राइवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो एक बस में कितने सारे लोगों को लेकर चलते हैं। देखो कितने सारे लोगों की सुरक्षा का उनके अंदर ध्यान रखते हैं, कितने आराम से मतलब वो चीजें करते हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्सेस का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें तुरंत सेवाएं देकर हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। और हॉस्पिटल में मेड्स जो छोटे छोटे काम करती हैं, पेशेंट्स जो नहीं कर पाते हैं, कई बारी तो घर के लोग भी उन कामों को करने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन वो मेड्स जो होती हैं वो सारे काम करती हैं। उन सब मेड्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने एक मनसुख भाई का उदाहरण भी देखा था। देखो कितनी सफाई उनको मेंटेन रखनी पड़ती है, और अगर हर कोई उनकी चल पड़ते हैं बीच में से, हम देखते भी नहीं है, राइट, लेकिन उनको कितना दुख होता है, कितना कुछ करते हैं वो हमारे लिए। उन्होंने वो काम चूज किया है, हमारी सेवा करने का काम चूज किया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे 10 हो चुके हैं। एमसीडी के कर्मचारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरह से वो हमारे लिए करते हैं, काम करते हैं। माली का बहुत बहुत धन्यवाद जो गार्डन की सुंदरता को बनाए रखता है। और आपको ढूंढ के लाने हैं। अभी 4 बजे की प्रैक्टिस में भी आप करेंगे, और दिन भर आप सोचेंगे। जिस भी व्यक्ति को देखेंगे, कोई भी आपके लिए कुछ काम करता है, थैंक यू बोलने से पहले उसके लिए दिमाग में बहुत सारा ग्रेटिट्यूड भरेंगे कि वाह, देखो ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो आज आपने अपने सुखों को भी गिन गिन के निकालना हैगा। कितने लोगों की सेवाएं हमने ली हैं। और अगर ये काम हम निस्वार्थ रूप से करते हैं, तो हमारे जीवन में जादू होने लगता है, सचमुच जादू होने लगता है। ये सोचकर नहीं, आज क्योंकि आज का काम देखो हमने कितनी प्रैक्टिसेस की, उसमें हम फिर भी स्वार्थ हो सकता हैगा। क्योंकि जब हम सामने से किसी को बोलते हैं, तो उसमें भले ही थोड़ा बहुत स्वार्थ हो सकता हैगा, राइट। जैसे हम अपनी मेड को कोई चीज देते हैं, तो ठीक है, ये सोच के भी दे सकते हैं कि हाँ ये तो बहुत, अब हमने इसको बहुत कुछ दे दे रहे हैं तो ये अच्छा काम करेगी। थोड़ी एक्सपेक्टेशंस लेने की हो सकती है। लेकिन आज की प्रैक्टिस अगर हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम निस्वार्थ कर रहे हैं। और जो काम हम बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, वो 100 गुना होकर नहीं, 1000 गुना हमें फल देता है। तो इसलिए इस प्रैक्टिस को करना बहुत जरूरी है। बाकी प्रैक्टिसेस को तो हम करते ही हैं। आज हमने एक और चीज जो सीखी है, देखो एक सामने से हम सब किसी व्यक्ति को धन्यवाद करते हैं, वो बहुत फल देता है, 100 गुना फल मिलता है उसका। लेकिन अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे हैं जिसको पता ही नहीं है
कि हम उसके लिए कितनी अच्छी फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो उस बंदे, उस व्यक्ति को, उसके डेजिग्नेशन तक तो वो जा ही रही है वाइब्रेशन। हम अपनी वाइब्रेशन को कितना हाई कर रहे हैं, हमारे अंदर कितनी, देखो, दया, सहानुभूति, प्यार, आनंद, ग्रेटिट्यूड, इतनी सारी फीलिंग्स हमारी अपग्रेड हो रही हैं। और इमोशंस का ही तो खेल है। मैजिक बुक ने हमें एक ही तो चीज सिखाई है, अपनी इमोशंस को जैसे ही हम अपग्रेड करते हैं, हम खुद अपने ही लाइफ में अपग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। यस, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। तो आज हमने वो ही किया है। आज हम ये मानसिक दुआएं देना सीख गए हैं, हम जादू की धूल देना सीख गए हैं। जादू की धूल देना मतलब वही, आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कर पा रहे हैं। यस, आज की प्रैक्टिस में पहले हमें सोचना है, और फिर फील करना है, और लिखना है। लिखना भले ही कम हो जाए आज, लेकिन हमारा सोचना और फील करना बहुत होना चाहिए। मैं कहती हूँ 10 आप लिखिए और 100 आप सोच के दीजिए। 100 बार आप सोचिए, आपके जीवन में आज से ही फर्क महसूस होने लगेगा। ये इतनी कमाल की प्रैक्टिस है। और एक और आपको कमाल की बात बताती हूँ, आज की प्रैक्टिस की बताती हूँ। सिर्फ आज की प्रैक्टिस से नेगेटिव सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी ही नहीं। क्योंकि जब आप अदृश्य लोगों को, जिनको आप देख नहीं पाते हैं, मतलब देख नहीं पा रहे हैं, उनको भी आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, तो यूनिवर्स भी आपको उसी तरीके से अदृश्य रूप में बहुत सारी देता है, अबंडेंस देता है। वो भी अदृश्य रूप से देता है, क्योंकि आप भी अदृश्य रूप से दे रहे हैं। इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं छुपा है, तो वो भी आपको ऐसे ही मिलती है, अनंत अलग तरीकों से। मतलब जैसे कहते हैं ना, अरे इसकी तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये काम तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे को इतना सब कुछ ऐसे मिल जाएगा। आज की प्रैक्टिस से बिल्कुल ऐसा ही होता है। और बहुत सारे लोगों के हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम दावे से इसलिए ये बात कहते हैं, और हम खुद उस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जब आप अदृश्य लोगों को बिना स्वार्थ के कोई भी चीज देते हैं, तो आपको मिलने की प्रक्रिया उसी समय शुरू हो जाती है। आज का टेक अवे भी था। तो आज के आपके 3 टेक अवे आप इसमें से निकाल सकते हैं कि आज हमें अपनी, हमने एक और फीलिंग को अपग्रेड कर लिया है। देखो, कोई हमें कोई चीज हमारे लिए करता है, हमें उसके लिए रीजन देना है, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अब जो हम और उससे डीप में जा रहे हैं, एक दिन मैंने पहले भी कहा था, जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पीठ, ये किसी को याद हो तो। अब हमें वो रत्न जो है, बड़े बड़े रत्न मिलेंगे, राइट। और अभी तो हम निस्वार्थ रूप से कर रहे हैं, हम सिर्फ वो गहराई में जा भी रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए नहीं, हम सिर्फ कृतज्ञता देने के लिए जा रहे हैं। अब की बार जो रत्न मिलने वाले हैं ना, वो बहुमूल्य मिलने वाले हैं, मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं होगी, अमूल्य है। बहुमूल्य से भी ऊपर एक चीज होती है, अमूल्य है। अब हम अमूल्य की तरफ जा रहे हैं। अब की बार हम, आज की प्रैक्टिस हमें अमूल्य उपहारों की तरफ ले जाती है, जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते, जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए होते। और आज की अगर आपने सचमुच दिल से प्रैक्टिस की ना, आपको विद इन 7 डेज कोई ना कोई ऐसा ऐसा दिखाई देता हैगा कि बिल्कुल आपको ऐसे, अरे ये कैसे हो गया, अरे ये कैसे चमत्कार हो गया। तो लेने की भावना से मत कीजिएगा। लेने की भावना से नहीं करना है, ये सोच के करना है कि हमें करना है। तो यूनिवर्स की देने की प्रक्रिया उसी समय से शुरू हो जाती है। ये एक कंफर्म नियम है। जैसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ऐसे ही लॉ ऑफ गिविंग भी काम करता है। जैसे ही हम गिव करते हैं, वैसे ही हमें रिसीव होना शुरू हो जाता है। तो आज की प्रैक्टिस दिल से कीजिएगा, बहुत दिल से कीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अभी तो दिन शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो आज की पार्टी अभी शुरू हुई है।
और पार्टी से याद आया, पार्टी में बहुत सारे लोग हमारी, देखो हमें कोई ऑर्गेनाइज करनी हो कोई पार्टी तो कितने लोगों की हमें जरूरत होती है। आप उन सब के नाम लिखिएगा और पार्टी को याद कीजिएगा। देखो आपकी लाइफ में भी पार्टी अट्रैक्ट होगी। तो आप पार्टी में जिन जिन लोगों की, देखो डेकोरेशन वाले की जरूरत पड़ती है, फूल वाले की जरूरत पड़ती है, और जो वो गलीचे बिछाता है उसकी जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट वाले की जरूरत पड़ती है, राइट। खाना बनाने वाले की जरूरत पड़ती है, टेबल लगाने वाले की जरूरत पड़ती है, खाना बर्तन उठाने वाले की, बर्तन लेके जाने वाले की, लेके आने वाले की। तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे और आप उन सबको जब ग्रेटिट्यूड करेंगे ना तो वो सब आपके लिए मिलके काम कर, यूनिवर्स कहेगा देखो इन्होंने ग्रेटिट्यूड किया था तो इनको तो मिलना जरूरी है, ये तो पार्टी तो इनके घर होनी पक्का ही है। तो बहुत बहुत आज का सेशन थोड़ा सा हमारा वो मेन जो हमारा एक्सप्लेनेशन वाला था वो थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए आज का हम ये वाला सेशन बस यहीं पे ही कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच आज के सेशन में हमारे साथ होने के लिए, हमारे साथ फील करने के लिए और हमारे साथ टेक अवे को साझा करने के लिए कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने यही सीखा कि हमें अदृश्य तरीके से जो भी हमें सर्विसेज मिल रही है हमें उनका पहले ग्रेटिट्यूड करना है। और एक और चीज हमने बहुत इंपॉर्टेंट सीखी, टेक अवे, लास्ट एक टेक अवे लेके जाइएगा कि व्यवहार जो हमें करना है सामने वाले को देख के नहीं करना। सामने वाले को ना तो देख के करना है ना उससे एक्सपेक्ट करके करना है, हमें अपने व्यवहार को अपने लिए अपग्रेड करना है, ये मान के कि हम तो राजा हैं। अगर एक राजा किसी छोटे से व्यक्ति से उलझकर उसके साथ गलत शब्दों का प्रयोग करने लगेगा तो वो राजा कहलाएगा क्या? उसको कोई राजा कहेगा क्या? नहीं कहेगा। अपने आप को अपग्रेड करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। आप अपने आप को एक बड़ी उसमें रखिए, फीलिंग में रखिए कि मैं तो राजा हूं। आप लेडी है तो मैं तो रानी हूं। रानी को किसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार कीजिए। देखो आपको फीलिंग आएगी, तुरंत फीलिंग आएगी। आप खुद को देखो, तो इससे दो फायदे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ आम के आम गुठलियों के दाम। इससे दो फायदे हैं। देखो आपकी, आपको अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज बढ़ाने का कितना बड़ा मौका मिलता है। हमारे एनएलपी में, हम एनएलपी कोर्स किया है मैंने, तो उसमें कहते हैं सेल्फ इमेज जो आपकी क्रिएट करते हैं आप, आपकी पूरी लाइफ उस पर डिपेंड होती है। आपका कॉन्फिडेंस भी उस पर डिपेंड होता है। तो आपको सेल्फ इमेज बढ़ाने का कितना अच्छा मौका मिल रहा है। आप अपनी सेल्फ इमेज को क्रिएट कीजिए, मैं तो रानी हूं। तो रानी को कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या किसी के, क्या किसी से उम्मीद करनी चाहिए कि नौकर आकर उसके, उसका कुछ वो बहुत ज्यादा उससे अच्छा बोलेगा तभी वो अच्छा बोलेगी? नहीं, वो तो सबके साथ अच्छा बोलेगी, सबको प्यार करेगी, सबको दुआएं देगी, और जिसके काम से खुश होगी क्या करेगी? उसको उठा के अपना मन दे देते हैं ना, ऐसे मनी वो रिंग उतार के दे देते हैं, गले में मोतियों की माला उतार के दे देते हैं। हमारे पास क्या चीज है वो? हमारे पास कौन सी करेंसी है वो? थैंक यू बोलने की, ग्रेटिट्यूड करने की। तो जैसे ही हमारे लिए किसी ने कुछ किया और हम उसको तुरंत अपनी मोती वाली अंगूठी उठा के देते हैं। तो आज से जब भी आप ग्रेटिट्यूड करें आप उसको यही सोच के दें कि देखो मैं तुम्हें देती हूँ। ये तो देखो फ्री की सेवा है, इससे बढ़कर और क्या होगा? इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ये इमेजिनेशन जैसे ही आप करते हैं देने की, भरपूर देने की, यानी देखो आप अपनी कीमती अंगूठी देने की विजुअलाइज करते हैं तो ईश्वर आपको उतना समर्थ बना देता है, उतना आपको धनवान बना देता है। कहता है अरे इसके तो अंदर देने की बहुत अच्छी कला है, तो इसको तो बनाया जाए, अपना मीडिएटर, देने का मीडिएटर बनाया जाए, इसके अंदर तो बहुत अच्छी कला है। तो देने की शुरुआत यहां से कीजिए। रानी बन के रहिए, राजा बन के रहिए। हम राजा बनने ही आए हैं, हम रानी बनने ही आए हैं। बस आपको अपने अंदर की वो काबिलियत को बढ़ाना है प्रैक्टिस करने से, वो प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी। यस, आपको बढ़ानी है, बढ़ानी ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो आज ये जितने भी लोग बैठे हैं आज ये प्रण कीजिए, संकल्प कीजिए, संकल्प से सृष्टि बनती है। तो संकल्प कीजिए कि आई वुड लाइक बिहेवियर, क्या, क्वीन और किंग।
तो मैं तो रानी और राजाओं की तरह व्यवहार करने वाला हूं। तो ईश्वर आपको राजा और रानी ही बनाएगा, क्योंकि वो यही कहता है, जैसी आपकी फीलिंग होगी, जैसा आपका व्यवहार होगा, वही डेजिग्नेशन मैं आपको दूंगा। अगर कोई डॉक्टर ये भूल जाए कि मैं डॉक्टर हूं, और वो कोई भी मरीज आए, वो उसके उसकी प्रॉब्लम सुने और साथ में रोने बैठ जाए, अरे हाँ तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, बजाय कि उसका इलाज करने के, तो क्या वो डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर कहलाएगा? नहीं। डॉक्टर अच्छा कब कहलाएगा? जब कोई उसके पास प्रॉब्लम लेके आया और उसने उसका तुरंत इलाज कर दिया। राइट। उसके जीवन में सुधार कर दिया, उसके जीवन में फर्क डाल दिया, उसकी दवाई से वो ठीक हो गया, तो वो डॉक्टर फेमस हो जाएगा। राइट। तो हमें नहीं यही करना है, हमें भी यही करना है, अपनी डेजिग्नेशन खुद बनानी है। आपको खुद तय करना है कि आप कौन है, डॉक्टर है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर है, रानी है, राजा है, आप अपनी इमेज खुद बनाइए। और जो इमेज बनाएंगे और जैसा आप व्यवहार करेंगे, वैसा ही आपको दुनिया जानेगी। आप डॉक्टर की तरह व्यवहार करेंगे, लोग आपको डॉक्टर कहने लग जाएंगे। आप अगर सफाई कर्मचारी की तरह व्यवहार करेंगे, तो लोग आपको सफाई कर्मचारी ही तो मानेंगे, डॉक्टर थोड़े मानेंगे। आप अच्छा व्यवहार करेंगे, सब आपके लिए अच्छा मानेंगे। तो आज से एक बात याद कीजिएगा, अपने आप को राजा या रानी की तरह ट्रीट कीजिएगा, फिर आपको लोग वो ही मानेंगे, और ईश्वर भी, प्रकृति भी वैसा ही आपको देने के लिए तैयार बैठी है। तो मेरी आज के लिए, सबके लिए, आज सबके लिए यही दुआएं हैं कि आप अपने आप को बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में रखें, अपने आप को एक अच्छी सी इमेज दें। जो भी आप बनना चाहते हैं, वो इमेज आज से ही अपने अंदर शुरू कर दें, कि मैं क्या हूं, कि बहुत जरूरी है कि मैं क्या हूं, कौन हूं मैं, वैसा बिहेव करें। पहले अपने आप को समझें कि मैं कौन हूं, क्या हूं। क्या मैं रानी हूं? तो मुझे रानी की तरह बिहेव कर पा रही हूँ, तो मैं रानी बनूंगी ना। आप बिहेव करना शुरू कर दीजिए, प्रकृति आपको वैसा बनाना शुरू कर देगी, आपके लिए रास्ते निकालने शुरू कर देगी। तो थैंक यू सो मच आज की इस प्रैक्टिस में मेरे साथ निभाने के लिए, मेरे साथ होने के लिए। और अगर आप इसको नहीं सुन पाए हैं, या आपका कोई प्रियजन इस सेशन को नहीं सुन पाया है, तो प्लीज प्लीज प्लीज, या कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस से लैक कर रहा है, या किसी को अपनी सेल्फ इमेज बढ़ानी है, तो आज का ये सेशन उसको जरूर सुनाइएगा, रिकॉर्डेड सुनवाइएगा। राइट। और उसकी सेल्फ इमेज इंप्रूव होगी, उसकी जिंदगी बदलेगी। और जिंदगी बदलने के लिए अगर आप माध्यम बनते हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? आपको कितनी दुआएं मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो, आनंद से भरा हो, सुख समृद्धि से भरा हो, ढेर सारी दुआओं से भरा हो। आप में से हर कोई अपनी दुनिया का राजा या रानी बने। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको म्यूट करूंगी, पहले मैं 3 बार बोलूंगी कि मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। और फिर आप बोलेंगे, अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगी, और आपको बोलना है कि मजा आ गया। यूनिवर्स को बताना है, एक्चुअली आपने यूनिवर्स को बताना है कि आज मुझे बहुत मजा आया, मैंने बहुत अच्छा सीखा, और मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगता है। तो आपको सबको बहुत बोलना मजा है। आया। थैंक यू मजा सो आ गया, मच। मजा आ बहुत गया, मजा मजा आ आया, गया। मजा 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 आ आया, गया, मजा मजा आ मजा गया, मजा मजा आ आया, गया। मजा आ थैंक गया। यू, आ थैंक गया, यू। मजा आ गया, बहुत ही मजा आ जबरदस्त गया। मैम, मजा आ बहुत गया, मजा आ जबरदस्त गया। मैम। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मजा आ मैम। रहा, बहुत मजा आ मजा रहा, आया, मजा अच्छा लगा, आ आपकी गया। आवाज बहुत से मुझे बहुत जबरदस्त। अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू। मजा आ गया, मजा आ गया मैम। थैंक यू सो थैंक यू मच, थैंक यूनिवर्स, यू थैंक जी, यू, थैंक यू थैंक सो यू, थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू थैंक यू आंटी मैडम जी, जी, थैंक यू ममता थैंक थैंक यू मैम, यू माँ गुरु जी, जी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू ममता मैम, एकदम शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।